सर मुझे थोड़ा सोना ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ तो मैं एक अच्छी नींद साउंड स्लीप लेता था सर। तो सर जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी वो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, बहुत ही फुल एनर्जी के साथ करें और एक लेवल में जाने के बाद उस अपनी तैयारी को बनाए रखें। अगर एक दो असफलताएं बीच में मिल रही हैं तो उनको ज़्यादा माइंड ना करें, लगातार लगे रहें। और जो मेरी माताजी के पास मेरा फ़ोन था, वो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रही थी और मैं बाहर था, तो मेरे एक फ्रेंड हैं अभी डिप्टी कलेक्टर हुए हैं, शुभेंदु शेखर, उन्होंने कॉल की तो मम्मी शायद। दोस्तों काफ़ी अच्छा परिवार है इनका, और हम रात में ही कल आ चुके थे और ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम प्रयागराज नहीं जा पाए। इनके यहाँ ही स्टे किए हैं और काफ़ी प्रेम और स्नेह के साथ में ही आज इंटरव्यू ले रहे हैं और आज और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का अंतिम रूप से परिणाम आ चुका है, जिसमें पहली रैंक हासिल किए हैं अवध भान सिंह भदौरिया, जिनका हम अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, आप इनको बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की है और इसके बाद मैंने अपना 12th सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर से किया है और इसके बाद स्नातक के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, और इसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो क्या आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं? सर PCS की तैयारी चल रही है, मेन फोकस PCS ही है। RO PCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है, तो इसका भी एग्ज़ाम चलता रहता है। अच्छा, आपने RO PCS 2022 का मेंस भी दिया है? जी सर, PCS 2022 का मेंस दिया है और 21 का इंटरव्यू भी दिया था। अच्छा, उसमें आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? सर मैं ऑप्शनल इंग्लिश में लिखता हूँ और जो GS और हिंदी के पेपर हैं वो हिंदी लैंग्वेज में लिखता हूँ। अच्छा, ये पहला ही मेंस था आपका? सर 21 वाला पहला मेंस था। अच्छा। 22 वाला दूसरा मेंस है। अच्छा, 22 वाला दूसरा। और समीक्षा अधिकारी के कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी सर। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं रणनीति पे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हुई। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके दिमाग में कब से आना शुरू हुआ कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सर मैंने ग्रेजुएशन के समय ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की फील्ड में ही जाना है और उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी सर इसकी। अच्छा, क्या क्या कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस पढ़ाई में आने के दरमियान से लेकर के अंतिम रूप से चयनित होने के बीच में? सर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये सफलता की जो गारंटी होती है ये फिक्स नहीं होती, सफलता मिल ही जाएगी आपको। कई सारी असफलताएं मिलती हैं। असफलताएं मिलने के बाद आपको कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे दूसरों के सामने आपको अपने को अपीयरेंस देनी है, ये चीज़ सर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी? सर मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए आपने कहीं कोचिंग की थी? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ध्येय IAS ज्वाइन किया था। अच्छा। और इसके बाद सर जय हो स्टडी ग्रुप उत्कर्ष सर के जो निर्देशन में है सर, उससे मैं गाइडेंस लेता रहता था। अच्छा, तो वहाँ से क्या गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ जय हो स्टडी चैनल के माध्यम से? सर वहाँ पे RO के लेकर जो बारीकियाँ हैं उनके बारे में मुझे अच्छा एक गाइडेंस प्राप्त हुआ कि हर लाइन में कैसे लिखना है, कैसे व्याकरण की जो अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में सर बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे आपके समीक्षा अधिकारी वाले निष्कर्ष पे। वीडियो के बीच में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करनी थी, जिसके कारण मुझे इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ रहा है। आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्रदान करता हूं जो आपकी तैयारी को शानदार बनाएगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, काफ़ी यूपीपीएससी को, पर प्रत्येक स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कोचिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जहां से आप प्रत्येक स्टूडेंट आके अफोर्ड कर सकता है बेस्ट फैकल्टी के साथ में। यहाँ दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूँगा यूपीएससी वाला के बारे में, जो कि अलग पांडे सर की फिजिक्स वाला की ही कोचिंग है। इन्होंने अभी यूपीएससी 2024 के लिए 2 नए बैच लॉन्च किए हैं जो संकल्प और टाइटेनियम के नाम से हैं। जो भी यूपीएससी और वह यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप अभी से साथ में पढ़ सकते हैं, वरना बाद में कहेंगे कोर्स आगे चला गया है। अभी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जाके आप पढ़ सकते हैं। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो कोर्स आपको बाद में महंगा दिखेगा अभी 8999 में मिल रहा है। ये बात हो रही है GS की, मगर ऑप्शनल कहां से पढ़ें?
तो दोस्तों यहाँ ऑप्शनल भी सारे देखने को मिल जाएंगे। साथ में ऑप्शनल के ऊपर भी 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। जो स्टूडेंट यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। साथ साथ में ऑप्शनल व मेंस का सिलेबस कवर कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस यूपीएससी व यूपीपीएससी का सेम रहता है। क्योंकि यदि आप लॉन्ग सिलेबस को कवर करते हैं तो शॉर्ट सिलेबस अपने आप कवर हो जाते हैं। साथ में एक अच्छा ऑप्शन भी मिल रहा है, एक अच्छा टाइम और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कोड दिया गया है, उसको यूज करते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट, संपूर्ण डिस्काउंट के बाद अलग से 500 का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो बिना देरी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट कीजिए। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा रहा है समीक्षा अधिकारी को लेकर के, उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी? सर पीसीएस की तैयारी अगर आरओ के लिए विशेषकर बात करें तो घटना चक्र और लूसेंट, इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है सफलता की गारंटी सर देता है। यस। अच्छा, तो और करंट अफेयर के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी? सर करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में मैं सर डेली करंट अफेयर्स नहीं कवर करता था। पेपर के 1-1.5 महीने पहले ई दृष्टि आती है और सर घटनासार आती हैं, इनके माध्यम से सर करंट अफेयर्स कवर करता था। और सर कुछ जैसे ऑनलाइन चैनल हो गए वो करंट अफेयर्स देते हैं मंथली, तो सर उनको कवर करता था मैं। अच्छा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए अभी तो मुख्य परीक्षा को भी जानेंगे और आपकी पहली रैंक के पीछे आपने क्या एनालिसिस किया कि किस कारण से आपको जो है प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट, बहुत लोग तो बहुत बार से भी दे रहे हैं, तो आपको पहली बार में ही पहला रैंक मिला, क्या आपको एनालिसिस करते हैं इसको? सर मुझे लगता है कि 100 में से 80 नंबर लाना हर एक स्टूडेंट के लिए आसान होता है, लेकिन उसके बाद एक नंबर आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता है। तो सर सबसे पहले एग्ज़ाम अगर कोई देने जा रहे हैं तो जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप भी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद उनकी बारीकियों में जाइए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करके हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। सर मुझे लगता है कि बारीकियों में ध्यान देके आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। यस सर। तो कौन सा ऐसा विषय रहा जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसके कारण हो सकता है हमारा पहला रैंक आया है? सर जीएस एक मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसमें मैंने काफ़ी स्कोर किया था। साथ ही सर मैंने ऐसे में एक क्रमबद्धता होती है उसका विशेष ध्यान रखा था। जी सर। तो क्या ये रणनीति आपने पहले से ही बना के रखी थी कि सडन में ऐसा हुआ? सर मैंने जब आरओ का एग्ज़ाम देना शुरू किया, प्री दिया, इसके बाद मेंस में जब आया तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जीएस में तो अच्छा करना ही है, साथ में ऐसे में मुझे लीड लेनी है सभी लोगों से। अच्छा, ये चीज़ दिमाग में पहले से ही आपने, इसके पीछे भी कहीं से आपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हुई? सर यही 2 चैनल मैं फॉलो करता था, एक जय हो स्टडी ग्रुप है सर, और इसके बाद ध्येय आईएएस में मैं टेस्ट सीरीज कर रहा था, तो वहाँ पे सर के गाइडेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को मिली। सीखने को मिली है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के ही आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व किए थे? सर मैं टेस्ट सीरीज से हमेशा जुड़ा रहता था, या मार्केट की टेस्ट सीरीज हो या किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो। और प्रीवियस ईयर पेपर आपने कितने सालों सॉल्व किया था? सर प्रीवियस ईयर मैं ज़्यादा रिलेवेंट आरओ में नहीं समझ रहा था, क्योंकि इसके पहले पेपर हुआ था 2017 में और एक 16 का रिवाइज पेपर हुआ था, तो उसको मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं आरओ को लेकर ज़्यादा प्रीवियस ईयर में नहीं इंटरेस्ट ले रहा था सर। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, मुख्य परीक्षा का क्या है पैटर्न, जरा यदि आप बताएं। सर जैसे ये देखा जा रहा है कि पीसीएस का जब पेपर होता है तो 150 में से 90 क्वेश्चन सही करना मतलब थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन आरओ का मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि इसमें 140 में से 70 क्वेश्चन सही करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आरओ के लिए अगर आप जा रहे हैं तैयारी करने के लिए तो जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर 140 में से आप 80 प्लस भी जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। साथ में हिंदी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, हिंदी आपका प्री में सिलेक्शन करवाती है और आपको प्री से बाहर करवाती है। अच्छा, तो मुझे हिंदी आपने कैसे पढ़ाई करी थी? सर हिंदी के लिए मैंने एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको पढ़ा था, और वाइट वाली। यस सर, वाइट कलर वाली। और इसके बाद सर जय हो स्टडी सर का कुछ कंटेंट था वो मैंने देखा था। अच्छा, और फिर आपने ये लेटर और एसे वगैरह का कंटेंट कहाँ से प्राप्त किया? सर एस कुमार सर का उसमें सर उन्होंने इसके बारे में गद्यांश लेखन और जो भी संक्षेपण है इन सब के बारे में बहुत ही बारीकियों से बताया है, तो सर उन्हीं की वीडियो मैं देखता था, उससे काफ़ी इनपुट मिला मुझे। अच्छा, इसमें कुछ और मेंस में कुछ चीज़ें बच रही हैं?
सर मेंस में हिंदी और जीएस ऐसे 3 का ही खेल होता है सर। अच्छा ठीक है। तो और कोई चीज़ नहीं छूट रही इसमें। ठीक है। और आपका इस बार कितना कट ऑफ गया था समीक्षा अधिकारी में? सर कट ऑफ तो अभी जारी नहीं हुआ है, कट ऑफ नहीं जारी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 120 के आसपास प्री में गया था। अच्छा। और मेंस में सर जैसा उत्कर्ष सर के चैनल में बताया गया सर कि 260 जिनका होगा वो हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसी के आसपास गया सर। अच्छा। अभी न्यूज़ चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऑप्शनल को लेकर हटने, जैसे ऑप्शनल हट गया या फिर नहीं हटा, अभी फिलहाल मैटर चल रहा है जो भी है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर मुझे लगता है अगर साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को 400 में से 300, 350 या 350 नंबर मिल रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ को 2 या 250 पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया है। वैसे आयोग ने सर जो इनिशिएटिव लिया है ऑप्शनल हटाने के लिए, वो सर सराहनीय है। अगर ये हटता है तो हम स्टूडेंट्स सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सर। बिल्कुल। हम हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका पहला रैंक है और पहले रैंक के विषय में जानने की जो जिज्ञासा होती है, हमने अपने चैनल पे ये चीज़ें देख चुकी हैं, क्योंकि आपका मात्र एक फ़ोटो लगाने पे काफ़ी लोगों का प्यार और सहयोग मिला है कि सर जल्द से जल्द पहले रैंक के जो सर हैं उनका इंटरव्यू लाया जाए। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं कि आप का जब सिलेक्शन हुआ तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान आप किन किन लोगों को देना चाहते हैं? सर सबसे बड़ा योगदान तो माता पिता का मानता हूँ, खासकर मेरे पिताजी का, जिन्होंने मुझे पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए हमेशा सजेस्ट किया और इसलिए मैं लगातार पढ़ता भी रहा। और दूसरा सर योगदान माता जी का है, और इसके बाद सर महेश चाचा जी का योगदान है, जिन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छा गाइडेंस दिया है। और साथ में पूरा परिवार, एक जॉइंट फैमिली है मेरी, और चाचा और दादा सभी लोगों को सहयोग रहा है सर इसमें। तो जी न्यूज़ चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऑप्शनल को लेकर हटने, जैसे ऑप्शनल हट गया या फिर नहीं हटा, अभी फिलहाल मैटर चल रहा है जो भी है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर मुझे ध्यान करेंगे हम लोग जो है प्रयागराज के लिए। तो सबसे पहले हम इन सर से ये भी जानेंगे कि जब रिजल्ट आया समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी इंतजार आप लोगों ने किया 2021 को लेकर के। जी जी जी। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किन्होंने देखा इस रिजल्ट को? सर मेरी माता जी के पास मेरा फ़ोन था, वो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रही थी और मैं बाहर था। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, अभी डिप्टी कलेक्टर हुए हैं, शुभेंदु शेखर, उन्होंने कॉल की तो मम्मी शायद उठा नहीं पाई। फिर इसके बाद दोबारा कॉल उनका आ रहा था, तो मैं अंदर आया, मैंने देखा, तो मैंने फ़ोन पिक किया तो उन्होंने बताया कि टॉप कर दिया है। तो सर भरोसा नहीं हुआ एक बार, तो मैंने फिर देखी, पीडीएफ देखी और फिर सर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। मैंने चाचा को बताया, दादाजी को बताया और पूरा परिवार खुश हो गया सर, पूरा गांव वगैरह। तो कितना मतलब एक प्रकार से आप जैसे पहला लोग बनते तो हैं, लेकिन पहले रैंक पे आने के बाद क्या आपको कैसा महसूस क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग, क्या सोच रहे थे कि क्या 2 रैंक और 1 रैंक में क्या अंतर, क्या समझ में आया? सर मुझे लगता है कि जो भी सिलेक्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा हो सकता है लेखन शैली किसी की अलग होती है और उनको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए कोई फर्स्ट रैंक आता है, कोई सेकंड आता है, कोई 70 आता है, कोई 76 आता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे पारदर्शिता को लेकर के, जो ट्रांसपेरेंसी है उसके विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक कई रिजल्ट आए हैं, असफलताओं को देखा है। यस सर। पहली बार आपने सफलताओं को देखा है, वो भी पहले रैंक के साथ में, तो क्या वो भ्रम आपका दूर हुआ कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो एक्चुअल में है? सर मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी है अभी जहाँ भी एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जितना मेंस में लिखा जा रहा है उतने नंबर सभी को मिल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमारे बहुत समय से कोई रैंक या नहीं आता, हम असफल रहते हैं और पहला रैंक जो आया हुआ बंदा रहता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, क्या ऐसा? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने 2021 का मेंस भी दिया है, उसके मार्क्स भी आ चुके हैं। तो सर मुझे अभी भी यही लगता है, भले ही मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी, मुझे फिर भी यही लगता है कि जितना मैंने लिखा है मुझे उतने मार्क्स मिले हैं। यस सर। अच्छा, तो आज देखा आप सभी लोगों ने कि प्रथम रैंक लाने पे क्या है माहौल, कैसे है, और अभी हम लोग इनके साथ में भी स्टे करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, एक समीक्षा अधिकारी और हैं उनसे भी इंटरव्यू प्राप्त करेंगे। अच्छा, हमारे जो चैनल पे व्यूअर्स हैं इनके लिए आप कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन दे दें, और साथ ही में आप ये बताएं कि जब आप पढ़ाई के दरमियान कभी बोरियत होती थी आपको, तो आप इंटरटेनमेंट बेस में क्या पसंद करते थे? सोशल मीडिया, मूवीज़, क्या? सर जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा
कि जब भी वो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, बहुत ही फुल एनर्जी के साथ करें और एक लेवल में जाने के बाद उस अपनी तैयारी को बनाए रखें। अगर एक दो असफलताएं बीच में मिल रही हैं तो उनको ज़्यादा माइंड ना करें, लगातार लगे रहें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2-3-4 वर्षों से, उनसे मैं यही कहूँगा कि उनकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुँच चुकी होगी और उनको भी लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। लगे रहने की जरूरत है। अच्छा, कुछ इंटरटेनमेंट बेस के लिए आप क्या चीज़ें, जब पढ़ाई में बोरियत होती थी आपको क्या लगता था, वो आपको मतलब अच्छा फील कराता था? सर मुझे थोड़ा सोना ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ तो मैं एक अच्छी नींद साउंड स्लीप लेता था सर। तो उसके बाद मैं फ्रेश महसूस करता था और घूमना टहलना सर थोड़ा दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, मूवी, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया वगैरह? सोशल मीडिया सर यूज़ करता हूँ मगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मूवीज़ सर दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्रथम रैंक समीक्षा अधिकारी इंटरव्यू आप सभी लोगों को प्राप्त करवाया गया है। इनकी जो भी स्ट्रेटेजी है और बुक लिस्ट कैसे कैसे इन्होंने फॉलो किया है, जैसे ही हम इनके रूम पे, जहाँ पे इनका स्टडी रूम है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से सारी वीडियो आप सभी लोगों को प्राप्त करवाएंगे। साथ ही में इनके मेंस की अलग से एक वीडियो की स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से प्राप्त करवा देंगे। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो और साथ ही में ऐसे इंटरव्यू का सिलसिला जो चल रहा है, इस वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।